कांग्रेस न चैन से जीने देगी, कांग्रेस न चैन से मरने देगी। इसलिए आज मैं और राजा साहब आपसे निवेदन करने आए हैं कि 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाइए, कमल का बटन दबाइए और अपनी कमाई को कांग्रेस पार्टी से बचाइए। वेंकटेश्वर जी, ये वो युद्ध की भूमि है जिसमें संजय स्वयं साक्षी बन रहे हैं कि कमल का बटन दबने वाला है। एक युद्ध महाभारत का हुआ था जिसमें भी एक संजय थे और यहां भी एक संजय है, लेकिन युद्ध चाहे महाभारत का हो या अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हो, इस युद्ध में भी अधर्म का नाश होगा, धर्म के पताका को हम लहरा पाएंगे, क्योंकि नागरिक पोलिंग बूथ पर 20 मई को जाकर कमल का बटन दबाएंगे, फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनाएंगे। आज आप सबके मध्य में अगर ये पूछूं कि जब कोरोना की महामारी थी तब क्या कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता गांव में जनता के मध्य गरीब की मदद करने के लिए आया? तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता गरीब परिवारों के मध्य में नहीं गया। जब कोरोना का समय आया था तब भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हर गांव में मास्क और सैनिटाइजर बांटा था। अगर किसी को डॉक्टर की जरूरत थी तो उसको अस्पताल पहुंचाया था, और मैंने स्वयं न सिर्फ ऑक्सीजन की टैंक भेजी थी बल्कि पूरे क्षेत्र में 7 ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाए थे। आज यहां कितने लोग बैठे हैं जिन लोगों ने कोरोना में टीका लगाया? मोदी जी ने जो भेजा लगाया? 2 लगाए कि 3 लगाए? दादा 3 लगाए। वहां दादी 2 लगाई हैं। दादी, एक टीके की बाजार में कीमत 600 रुपया, 2 लगाई हो तो 1200 रुपया। दादा बूस्टर लगाए मतलब 1800 रुपया। क्या गरीब की जेब में अपने टीकाकरण के लिए 1800 रुपये था? और गरीब को अगर मोदी जी मुफ्त का टीका ना भिजवाते तो क्या गरीब परिवारों की जान बच पाती? नहीं बच पाती। आज यहां कितने लोग हैं जो कोरोना से लेकर अब तक मुफ्त का राशन पाए हैं? कितने लोग पाए राशन? पाए हैं? जब मोदी जी ने राशन भेजा तो राशन हर घर तक पहुंचा? ये बतलाइए, क्षेत्र में 15 साल कांग्रेस के सांसद भी रहे, कभी कांग्रेस के राज में गरीब परिवार तक मुफ्त का राशन पहुंचा? नहीं पहुंचा। क्षेत्र की जनता साक्षी है कि जब कांग्रेस के सांसद थे तो क्षेत्र में कांग्रेस के दलाल ही जनता का अधिकार खा जाते थे। क्षेत्र में अगर आज कांग्रेस का सांसद होता तो ना पक्की सड़क बन पाती, ना बाईपास बन पाता, ना तिलोई का मेडिकल कॉलेज बन पाता, ना 200 बेड का अस्पताल बन पाता, ना गरीब का घर बन पाता। इन 5 सालों में आपकी सांसद के नाते ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हमने 1,14,000 कॉलोनी पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बनवाई। ये मेरा सौभाग्य है कि इन 5 सालों में पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गरीब के घर में शौचालय बनवाया है। 4 लाख गरीब परिवारों ने शौचालय पाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में 3,50,000 घरों में नलका लगवाया, 2,20,000 घरों में सिलेंडर पहुंचाया और 1.5 लाख घरों में पहली बार विद्युत का कनेक्शन देने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज मोदी जी की गारंटी लेकर आई हैं। मोदी जी ने कहा है कि आप कमल का बटन दबाओ और आने वाले 5 साल भी मुफ्त का राशन मोदी सरकार से पाओ।
मोदी जी ने कहा है अगर अभी भी किसी का कच्चा मकान है, आप कमल का बटन दबाओ और आने वाले 5 साल में अपना पक्का मकान पाओ। यहां कई लोग होंगे जो साल का 6,000 रुपया पाते हैं मोदी सरकार से, किसान पाते हैं ना? कौन कौन पाते हैं भैया, हाथ उठाओ। अब ये बतलाइए, यहां कांग्रेस का भी सांसद रहा, तब क्या खेत के लिए किसी किसान के बैंक के खाते में 6,000 रुपया जाता था? कभी नहीं जाता था। यहां का किसान साक्षी है कि जब यहां कांग्रेस का सांसद था तो किसान खाद की दुकान के बाहर रात से ही लाइन लगा देता था। सुबह खाद नहीं मिलती थी, किसान पर पुलिस लाठीचार्ज करती थी। जब से मोदी जी आए हैं, हम लोग न सिर्फ खाद की रैक पाए हैं, बल्कि मोदी जी ने कृषि विज्ञान केंद्र भी खुलवाया है। 4 लाख किसानों को साल का 6,000 रुपया भी दिलवाया है। राजा साहब, मैंने तो ये गणित किया, एक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया, मतलब 5 सालों में मोदी जी से 30,000 रुपया मिला। और पूरे क्षेत्र में 4 लाख किसानों को 977 करोड़ रुपया बैंक के खाते में दिलवाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसलिए आज सभी से कहने आई हूं कि आप 20 मई को कमल का बटन दबाइए और आने वाले 5 साल किसान प्रतिवर्ष 6,000 रुपया खेत के लिए अपने खाते में मोदी सरकार से पाइए। आज यहां बहुत वरिष्ठ नागरिक पधारे हैं। गरीब परिवारों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष व्यवस्था की है। हर गरीब परिवार को साल का 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त का इलाज मिलता है। 5 लाख रुपए हर साल आयुष्मान भारत का मुफ्त का इलाज, मतलब 5 साल में 25 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज। यहां दादा बात कर रहे हैं 5 लाख रुपए का उपचार क्या है। दादा, आपके लिए भी खुशखबरी लाई हूं। मोदी जी की गारंटी है कि आप 20 मई को कमल का बटन दबाइए और जितने भी वरिष्ठ नागरिक यहां उपस्थित हैं उन सबको साल का 5 लाख रुपए का मुफ्त का उपचार मोदी जी स्वयं कराएंगे। ये मोदी की गारंटी लेकर हम आपके मध्य आए हैं। अब तक क्षेत्र में 35,000 लोगों का 5 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा पाई है। आज वेंकेश्वर जी ने यहां उल्लेख किया, कांग्रेस पार्टी को गलती से भी वोट मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है कि जितने लोग यहां बैठे हैं और देश भर में जितने हमारे नागरिक हैं, सबकी कमाई की गिनती होगी। मतलब भैया जो अपने जेब में पॉकेट में मोबाइल रखे हैं वो कितने का है, पेन रखे हैं तो कितने का है, पर्स में पैसा है तो कितना है, बैंक के खाते में पैसा है तो कितना है, दीदी अगर पाजेब पहनी है तो कितने का पहनी है, नाक में नथनिया पहनी है तो कितने का पहनी है, कान में बाली पहनी है तो कितने का पहनी है, घर पर गोरू बंधा है तो कितना बंधा है, 2 पहिए का वाहन है कि 4 पहिए का वाहन है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है सबकी कमाई गिनी जाएगी, सबकी कमाई गिनकर फिर कांग्रेस पार्टी सबकी कमाई लेगी, जिसको जी चाहे बांटेगी। अब हमने कहा अमेठी वाले हैं भैया, हम जानते हैं कांग्रेस ने आज तक किसी को 98 तक नहीं दी, रुपया क्या खाक बांटेंगे। फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये घोषणा कर दी कि अगर कोई व्यक्ति पर लोग सिधा जाए तो कांग्रेस पार्टी उसकी आधी विरासत ले लेगी। इसका मतलब कांग्रेस न चैन से जीने देगी, कांग्रेस न चैन से मरने देगी। इसलिए आज मैं और राजा साहब आपसे निवेदन करने आए हैं कि 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाइए, कमल का बटन दबाइए और अपनी कमाई को कांग्रेस पार्टी से बचाइए। राजा साहब ने आज कहा
कि अगर मोदी जी ना होते तो राम मंदिर का निर्माण संभव ना होता। यहाँ कितने लोग हैं जो राम मंदिर का अक्षत पाए हैं और प्रसाद पाए हैं? कितने लोग हैं ऐसे पाए हैं? आए ना मंदिर का प्रसाद? अब ये बतलाइए, प्रसाद को आपने ठुकराया तो नहीं था? नहीं ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जब आमंत्रण मिला कांग्रेस को, उन्होंने ठुकरा दिया। अब कल राजा साहब ये समाचार आया कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि अगर एक भी वोट राहुल गांधी को मिल जाएगा तो वो राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को पलट देंगे। अब हमने जैसे ही सुना कि राहुल गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी को अगर वोट मिल जाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी के चलते राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को बदल देंगे, तो राजा साहब हमने कहा गौरीगंज में हनुमानगढ़ी में मंदिर है हनुमान जी का, हमने कहा दम है राहुल जी में तो हनुमान जी के मंदिर की पताका हाथ लगाकर दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। इसलिए आज आपसे कहने आए हैं कि यहां कितने राम भक्त हैं? हाथ उठाएं। जो राम भक्त है वही हाथ उठाए भैया। हैं? तो राम भक्तों से कहने आए हैं कि लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ और 20 तारीख को जाकर कमल का बटन दबाओ। जाने से पहले अब राजा साहब विधायक हैं, हमसे राजा साहब कहे कि क्षेत्र में जो भी दरकार है उस दरकार को मैं खुद पूरा करूंगा, लेकिन राजा साहब की अनुमति से एक दरकार को पूरा करने का संकल्प मैं भी बतला दूं। मुझसे कहा गया कि ग्राम सभा में एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना की जरूरत है। बारात आती है तो गांव में दिक्कत होती है, सही कह रहे हैं? तो बनवाना है पक्का? बहनों को भी बनवाना है, भाइयों को भी बनवाना है। और उसके लिए क्या करना है? कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कमल का ना। तो अगर कमल का बटन दबाना है, सामुदायिक केंद्र बनाना है, मोदी की सरकार को लाना है, तो 20 मई को सुबह उठकर पोलिंग बूथ पर जाना है। आज इस विश्वास के साथ कि 20 मई को आप कमल का बटन दबाएंगे, 4 जून को पुनः मुझे सांसद बनाएंगे, मोदी की सरकार दिल्ली में लेकर आएंगे और अपने क्षेत्र के लिए सामुदायिक केंद्र पाएंगे। आज ये विश्वास और ये निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।